नमस्कार। मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतर जानकारी लेके, जिसमें कि आज हम पता करेंगे कि किस तरीके से घर में नेगेटिविटी या आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया या किया कराया कुछ भी आपको लग रहा हो कि किसी के प्रभाव हो, नकारात्मकता आपको नजर आती हो, घर में क्लैश क्लेश रहता हो, और ऐसी अन्य वीडियो मैं रील्स में बना चुकी हूँ। तो मैं इस बड़ी वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक जानकारी लेके प्रस्तुत हूँ। पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आचार्य सोनिया ओम यादव, एस्ट्रोपाइप से। जानकारी इस तरीके से है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि घर का कोई जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अनलिमिटेड खाना खाता है, अनलिमिटेड मतलब कि जितनी भूख होती है कि इंसान को उससे ज़्यादा कहीं वो खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा एकांत में अंधेरे में रह रहा है, सो रहा है, या किसी से कोई बात नहीं करता, अंदर ही अंदर उसको कोई घुटन हो रही है। देखिए, ये लक्षण जो होते हैं ना, ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं। और अगर ज्योतिष की भाषा, अगर मैं ऑकल्ट की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिविटी। कि घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई पितृ दोष भी हो सकता है। ये नहीं कि घर में अगर वास्तु दोष है या आपके घर में पितृ दोष है या किसी की तरीके की कोई नेगेटिविटी है, जैसे मैं जानकारी दे रही हूँ इस वीडियो से, तो वो सभी घरों पे हो, सभी घर के सदस्यों पे हो। नहीं, ये किसी एक पे भी हो सकती है, कई दो पे भी हो सकती है, और कभी कभी सभी पे हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि घर के सभी सदस्य पे होंगे। तो यदि आपके घर का कोई सदस्य काफी दिनों से बीमार है, उसकी बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है, एक शुरू करता है दवाई तो दूसरी मेडिसिन चालू हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी समस्याएं आई, वो जितनी भी मैं समस्याओं पे अभी तक जैसे भी निवारण किया, तो उसमें मुझे यही चीज़ें दिखाई दी कि मैडम वास्तु दोष तो एक चीज़ ठीक है, उसकी भी रेमेडीज हो जाती है, उसके भी उपाय हल हो सकते हैं। पर एक जातक एक कमरे में अकेला लाइट बंद करके अंधेरे में पड़ा है, ना खाता है, और खाता है तो इतना ज़्यादा हमें लगता भी नहीं कि इसको शायद इतनी भूख होगी। अब ना ही वो अपने करियर के बारे में, ना अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा है, ना वो परिवार वालों के बारे में सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है, एकांत में रहना चाहता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसका तो रिलेशन ही खराब हो जाएगा इस तरीके से। वो काफ़ी बीमार रहता है, सुस्त रहता है। तो यही लक्षण है कि नकारात्मकता, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, कोई दोष कहते हैं, उसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो सकता है, कोई ऐसा समय आ सकता है कि जो उसमें वो, कई लोग होते हैं कि देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, ये मेरे को कोई भ्रम फैलाने के लिए कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि मैं ऐसे ऐसे केस में हैंडल करती हूँ। यदि ऐसा आदमी होता है या जातक होता है, तो जातक क्या करता है, ओवर थिंकिंग या ओवर इस चीज़ में देख के अकेले एकांत में रहना, अंधेरे में रहना, तो सुनसान जगह में चला जाना, कई बार घर ना आना, घर के सदस्य काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। कई बार कई लोग घर छोड़ के भी जा चुके हैं, ये रिपोर्ट्स भी मेरे पास आई हैं। अन्य कई कारण हैं अगर बताया जाए तो। देखिए, अगर ऐसा जाता हो रहा है तो कई बार वो सुसाइड के केस भी ऐसे मैंने देखे हैं, हो सकता है। ये तो आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। यदि अगर ऐसा हो रहा है तो ये नेगेटिविटी क्या है, इसका हल कैसे निकले, तो इसी विषय पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, अगर ऐसा घर में जातक के साथ हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको प्रेम भाव से उसको कन्विंस करने की ज़रूरत है, उसका खान पीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या मेडिसिन ले रहा है, ओवर तो नहीं ले रहा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके आसपास जो उससे वो दूर जा रहा है। प्रेम जो है वो हमारी हर चीज़ों का समाधान है। पहले तो सबसे पहले प्यार उसको चाहिए, चाहे वो लड़की हो लड़का, जातक के किसी की, मैंने मेल फीमेल की बात नहीं करी, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? सबसे पहले तो हम, अगर ज्योतिष होंगे तो हम सबसे पहले उसकी कुंडली को एनालाइज करेंगे। अगर उसकी पत्री को हम एनालाइज करेंगे, उसके चार्ट को एनालाइज करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या दोष है, पितृ दोष है या घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है। देखिए, मैं घर में जब वास्तु के लिए जाती हूँ विजिट के लिए, तो मुझे घर में ऐसे कई डिप्रेशन के लोग मिले हैं जो किसी से कोई बात करना कभी चाहते ही नहीं है, ना अपना समाधान चाहते हैं, और वो ना ही समाधान ढूंढ रहे। राहु भी इस चीज में काम करता है 100%। ऐसे जातक के ऊपर राहु ग्रह की नेगेटिविटी 100% काम करती है। ग्रह दोष तो होता ही है। एक बार को ग्रह अगर खराब होगा, ग्रह की नेगेटिविटी हुई, तो इंसान थोड़ा बहुत चैन से सो जाएगा। यदि आपके ऊपर नेगेटिविटी हुई तो इंसान आराम से नहीं सोएगा, चैन की नींद नहीं लेगा, उसको हमेशा नींद उसकी क्रैक होती रहेगी, वो रात रात को उठता रहेगा, बार बार पानी पिएगा,
अनलिमिटेड मतलब कुछ भी चीज़ें करता रहेगा, जो चीज़ ना करो वो बार बार करेगा। हमने ना किया फिर भी वो कर रहा है, रात बिरात उठ के वो कहीं घूम रहा है, कर रहा है, उसको अनिद्रा का कारण बन गया है, टेंशन हो गई है सबसे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, एडिक्शन, कि वो कहीं ज़्यादा एडिक्शंस तो नहीं ले रहा किसी चीज़ के, कुछ भी हो सकता है एडिक्शंस में, आप जान सकते हो सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ड्रिंक, ये सब भी हो सकता है। अब क्या कैसा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनको पत्री को एनालाइज करेंगे। अगर घर में नेगेटिविटी होती है तो सदस्य ऐसे हमेशा हो जाता है, उस सदस्य को ये प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, कि घर में एक को भी हो सकती है, दो को भी हो सकती है, या सभी के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि रिश्तों में ही दरार पड़ गई, एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते और बहुत अजीब सी बातें करते हैं, एकांत में रहते हैं, घंटों घंटों फोन देखते हैं, घंटों घंटों एक चीज़ को देखते ही रहते हैं, रिपीटेड चीज़ों को देखते हैं, खाया नहीं खाया, सोए भी नहीं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये क्या कराया हो सकता है, कहीं आपका कोई घर का ही संबंधी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ में हम पहले कुंडली एनालाइज करते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, मेरे पास जो मोडालिटीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसके माध्यम से मैं ये चीज़ें बेहतर कर सकती हूँ। आपके घर का एनालाइज कर सकती हूँ, आपकी कुंडली का एनालाइज कर सकती हूँ, क्यों जातक ऐसा कर रहा है और कब तक वो ठीक होगा, ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं। पर उसमें कुंडली का आधार सबसे पहले है कि कुंडली हमें देखनी ही पड़ेगी कि जातक ऐसा क्यों कर रहा है और ये कब से हो रहा है उसके साथ, घर में और सदस्यों को तो नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि जातक इतना परेशान ओवर थिंकिंग में होता है, एकांत में पड़ा रहता है, कई दिन तक नहाता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है, किसी से कोई मेल जोल ही नहीं होता है, बस मोबाइल एडिक्शंस इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहता है। उसका कोई सर्कल नहीं होता, कोई मित्रता, कोई फ्रेंड सर्कल, कुछ भी नहीं होता। ऐसे भी मैंने लोग देखे, और कई बार वो जब ज़्यादा दिन तक उनकी चीज़ें ये चीज़ ओवर हो जाती है तो वो घर छोड़ के भी चले जाते हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरे नंबर इस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पे मुझसे संपर्क करके पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं और अपने घर के सदस्य के साथ इस चीज़ को शेयर करें, बांटें प्रेम भाव से। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में नेगेटिविटी है, क्या कराया है, तो घर में स्मेल आएगी, बदबू आएगी, आपका खाने पीने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बार बार उसमें बाल निकलेंगे, गंदगी होगी, या फिर आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हमारे पीछे कोई है, आगे घर में कोई है, आपके साथ लड़ाई झगड़े लोगों की ज़्यादा हो जाएंगे, आप बोली ऐसे, आपके बोलने के तरीके से ही आपकी किसी से छोटी मोटी बातों पे भी लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि इंसान की बुद्धि अगर सही रहेगी, एकाग्र रहेगी, अच्छे से सोच समझ पाएगा, तो फिर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। पर अगर ऐसा हो रहा है तो बात बात पे लड़ाई भी हो सकती है। घर के अंदर स्मेल जरूर आएगी, लेटरिन बाथरूम आपके, टॉयलेट बाथरूम आपके कभी साफ नहीं दिखेंगे ऐसे जातक के घर में, वो कई दिन तक नहीं नहाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं नेगेटिविटी की। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, कई मेरे पास ऐसे केस आए हैं और जिन्होंने मैंने सॉल्व भी किए हैं। यदि आपको मेरी सहायता चाहिए इस वीडियो के माध्यम से तो आप मुझसे संपर्क करें, कंसल्टेंसी लीजिए, पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए और मुझसे बात कीजिए। देखिए, जो भी मेरी टीम है इस पर वर्क करती है, हम लोग इस पर काम करते हैं, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। तो और जो किया कराई जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि नेगेटिविटी जो भी है, वास्तु दोष जिसे कैसे हैं, दोष भी कह सकते हैं या पितृदोष कह सकते हैं, उस चीज़ का भी निवारण हमारे पास है। तो आप जरूर मेरे से बात कीजिए। नमस्कार।